हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़। तो क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज। विच फैसिलिटी बिसाइड ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज़। सो ड्रिंकिंग के अलावा और कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें हैं जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उनसे आपको बचाती हैं, प्रिवेंट करती है। तो क्या है? सैनिटाइजेशन। टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ द गवर्नमेंट एक्यूमुलेट मनी फ्रॉम। कहाँ से मनी लेती है? इनकम टैक्स से, जो लोग भरते हैं। फाइन जो कलेक्ट किया जाता है लोगों से, और बाकी के जो टैक्सेस हैं जो लोगों से कवर किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट पैसे लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? दैट इज बसेस। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। तो लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कि कौन प्रोवाइड करेगा? सो कौन करेगी? गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। बोरवेल इज अ टाइप ऑफ डैश दैट सप्लाइज वाटर इन रो फॉर्म। जो आपको रो फॉर्म में सप्लाई करता है वाटर, तो वो एक तरह का क्या है? ट्यूबवेल है। डैट इज अ वाटर बोर्न डिजीज। तो क्लोरा क्या है? एक वाटर बोर्न डिजीज है जो वाटर की वजह से होती है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मुंबई जो सब अर्बन रेलवे है, जिसे लोकल भी बोला जाता है, मुंबई लोकल, वो एक बहुत ही वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। गवर्नमेंट कैरीज द डैश ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करना पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को। नाउ द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन द स्लम एरिया वेयर पदम लिव्स। तो जहाँ पे पदम रहता था, वहाँ पे जो स्लम एरिया था, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी थी? सो फॉर 30 हटमैन्स देयर इज अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर। तो मतलब जो 30 हट थे वहाँ पे, उनके लिए एक कॉमन टैप थी कॉर्नर में, ठीक है। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली। तो दिन में 2 बार आता था, 20 मिनट्स के लिए पानी वहाँ पर आता था। नाउ व्हाट डज राइट टू वाटर मीन? राइट टू वाटर का मतलब क्या है? सो इट मीन्स दैट इट इज़ द राइट फॉर एवरी पर्सन। तो ये हर एक इंसान का राइट है, अधिकार है, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर है गरीब है, टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही एंड शी कैन अफोर्ड। तो चाहे वो इंसान अमीर है गरीब है, इट डजेंट इफेक्ट, उसके लिए क्या होना चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जो उसकी डेली नीड्स है उनको वो पूरा कर पाए, तो इतना पानी उसे मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द राइट टू वाटर। हाउ टू प्राइवेट कंपनीज सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू सिटी पीपल। जो प्राइवेट कंपनीज है वो सिटी के लोगों के पास सप्लाई कैसे करती हैं वाटर को। एंड हाउ कैन डेथ्स ड्यू टू डायरिया एंड डेंस्ट्री बी प्रिवेंटेड। और जो डायरिया की वजह से जो डेथ होती है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। सो फर्स्ट है प्राइवेट कंपनीज सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू सिटी पीपल इन सील्ड बोतल। तो बोतल जो सील्ड होती हैं, सील्ड बोतल होती हैं, उनमें वो क्या करते हैं? पानी सप्लाई करते हैं। और डेथ होती है जो डायरिया की वजह से या डेंस्ट्री की वजह से, ये प्रिवेंट की जा सकती है बाय मेकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि सबको जो है एसेसिबल टू ऑल। तो सबको अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा तो डायरिया और डेंस्ट्री जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसकी वजह से जो डेथ होती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। वट इज़ द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का जो बजट है उसका फंक्शन क्या है? सो इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए है शोइंग गवर्नमेंट इनकम। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम जो उन्हें टैक्स से मिले हैं वो दिखाते हैं, और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च हुआ है उनका ऑन द सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? जो हमें हेल्थ की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हमें सर्विसेज दी है गवर्नमेंट ने, उसमें उनका जो खर्च हुआ है। रिफ्लेक्टिंग प्रायोरिटीज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर। और उसमें भी क्या होगा? जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीज़ें हुई हैं उनमें उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वोटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो वोटर को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए लाइफ का, तो इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है द राइट टू वोटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल। सो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल है उसके अंडर राइट टू वोटर को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है कि यह जो है लोगों का राइट है कि उन्हें सेफ और हेल्दी या जो भी है डिजीज़ फ्री पानी उन्हें मिले।
दिस मीन्स, अभी इसका मतलब है डेट इट इज़ द राइट टू ऑफ एवरी पर्सन, कि ये हर एक इंसान का अधिकार है, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उनको क्या मिले, हैव सुफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर, कि उनको जो है उतना पानी मिले जिसकी वजह से या जिसके साथ वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, और किस प्राइस में, उस प्राइस में जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, महंगा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, और पानी जो है सबको एक्सेस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाटर सप्लाई हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, अच्छी हो गई है बहुत ज़्यादा। एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ मुंबई, हैदराबाद एंड चेन्नई, तो इनका एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करना है। सो इन मुंबई द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट रेजेस इनफ मनी, उनके पास इनफ मनी होती है थ्रू वाटर चार्जेस, वो वाटर के लिए चार्ज करते हैं टू कवर इट्स एक्सपेंस, ताकि वो इसके एक्सपेंस कर पाएँ जो कि सप्लाई पे होता है। हैदराबाद में क्या है, एक रीसेंट रिपोर्ट शोज दैट द डिपार्टमेंट हैव इंक्रीज कवरेज, डिपार्टमेंट में जो है कवरेज इंक्रीज कर दिया, जितनी जगह पे पानी जाता था उसको इंक्रीज किया है, एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है इन रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि रेवेन्यू करते हैं कलेक्शन से उनसे। चेन्नई में क्या है, द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव, चेन्नई में भी बहुत सारे जो है वाटर डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, किसके लिए, फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज किया जा सके। इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विस, ये साथ में सर्विस भी यूज़ करता है, टू ऑफ प्राइवेट कंपनी का, फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू कंजर्व वाटर एंड इम्प्रूव इट्स सप्लाई, तो इसको कंजर्व करने के लिए, इसकी सप्लाई इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंजर्व वाटर, तो वाइज, अच्छे तरीके से जुडिशियसली इसको यूज़ करना एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सेवरल इनिशिएटिव, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं वो क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे ग्राउंड वाटर लेवल को, नीड्स टू बी टेकन। इट ऑल्सो रिक्वायर द यूज़ ऑफ सर्विस, तो सर्विस जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है प्राइवेट कंपनीज के, फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू ऑल द फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट इन एन इक्विटेबल मैनर, और हर एक सिटीज़न का राइट है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो सबको इक्वल मैनर में मिले। Now, most of the private hospitals and private schools are located in major cities and not in towns or rural areas. तो इसका रीज़न क्या है? So, most private schools and hospital are located in major cities because small जो towns and rural areas जो है, जो गांव की एरिया हैं, वो do not have a constant सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली सप्लाई नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की बीच में आती जाती रहती हैं, और बाकी की जो फैसिलिटीज़ हैं जो उनके फंक्शन के लिए चाहिए वो भी वहाँ नहीं होती हैं। हैंस हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल इन रूरल एरियाज। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पोर्टो एलेग्रे is a city in Brazil. Though there are many poor people in this city, what is remarkable is that it has a far lower number of infant death as compared to most other cities of the world. तो ब्राज़ील में ये सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, लेकिन जो रिमार्केबल चीज़ है वो ये है कि जो बच्चों की डेथ है वो यहाँ पर कम है, अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सिटीज़ तो वो यहाँ पर बहुत कम है। द सिटीज़ वाटर डिपार्टमेंट हैव अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस, जो वाटर डिपार्टमेंट है वहाँ का, उसका यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया है, वो पानी को सेव करते हैं, सेफ पानी के लिए, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, और यही उनका मेन रीज़न है कि जो बच्चों की डेथ है वो कम हो गई है। द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज़ केप्ट लो, और जो प्राइस है पानी के लिए वो भी कम रखा गया है। एंड द पुअर आर चार्ज हाफ द बेसिक रेट, और जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनको उसके जो प्राइस है उससे हाफ रेट में वो पानी मिल जाता है। वट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स, अब इससे उनका जो भी प्रॉफिट बनता है इज़ यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई, वो इसको यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई में। द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट से इन डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट द डिपार्टमेंट शुड टेक अप। सो ये जो वर्किंग इनका जो वाटर डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लोगों को कोई भी दिक्कत है तो वो डायरेक्टली जाकर वहाँ बता सकते हैं, और साथ में वो लोग साथ में डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है इस पर इनको काम करना चाहिए। Through a process of public meetings, people near what the managers have to say and also vote on their priorities.
तो पब्लिक मीटिंग में क्या होता है, लोगों की बात सुनी जाती है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग वोटिंग होती है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज रिमार्केबल अबाउट द सिटी ऑफ पोर्टो एल्गरे। तो इसके लिए क्या जो है रिमार्केबल है, सो देयर आर मैनी पुअर पीपल इन द सिटी, but it is remarkable that it has a far lower number of infant death as compared to most other cities of the world। यानी कि इन्फेंट की जो डेथ है वो यहाँ पर कम होती है। वेयर द प्रॉफिट इज यूज्ड बाय वोटर डिपार्टमेंट, तो प्रॉफिट जो होता है वोटर डिपार्टमेंट वो कहाँ यूज़ करता है, सो द प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स इज यूज टू इम्प्रूव द वोटर सप्लाई, वो वोटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। वट इज़ द अचीवमेंट ऑफ वोटर डिपार्टमेंट इन द सिटीज़, तो अचीवमेंट क्या है, सो द सिटीज़ वोटर डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वोटर, तो यूनिवर्सल एक्सेस उनके पास आ गई है, लगभग सब जगह सेफ वोटर है, विच इज़ द मेन रीज़न, और यही मेन रीज़न है बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, जिसकी वजह से इन्फेंट की डेथ जो है बहुत कम हो गई है। सो इसके साथ ही आपका ये जो है सैम्पल या वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।